नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गुप्ता, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बड़ी मजबूरी में मैं आप लोगों के सामने आया हूं क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने लोकसभा की कार्रवाई देखी जिसमें मोदी साहब ने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने सवाल उठाया कि क्यों अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने ही महान थे तो उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम का उपयोग नहीं करता। तो मुझे लगा कि ये सही समय है मेरे लिए इस बात का जवाब देना। हालांकि इस बात का जवाब सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को देना चाहिए। मुझे लगता है वो देंगे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जब देंगे उससे पहले मैं ये जवाब दूं कि क्यों प्रधानमंत्री नेहरू जी की पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम यूज नहीं करता। उसका कारण मैं बताता हूं। जैसे मेरा नाम रितेश गुप्ता है, मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय कुलदीप गुप्ता। तो ये वट ओबियस है कि अपने फादर का सरनेम चलता है, इसलिए उनका कुलदीप गुप्ता था तो मेरा भी सरनेम गुप्ता हो गया, तो मैं रितेश गुप्ता हो गया। इसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पिताजी का नाम था मूलचंद मोदी, दामोदर दास मूलचंद मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के पिताजी का नाम था। तो वही सरनेम आगे बढ़ा और मोदी साहब का भी नाम आगे चला गया, पड़ गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो क्योंकि उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था तो वो सरनेम आगे बढ़ा और जवाहरलाल जी का सरनेम भी हो गया नेहरू, तो उनका नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की आगे बेटी हुई इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, जिन्होंने मार्च 1942 में एक पारसी से विवाह किया जिनका नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। तो क्योंकि फिरोज जहांगीर गांधी आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के कामों से बड़े इंस्पायर थे, बड़े प्रेरित थे, तो उन्होंने अपना सरनेम गांधी से बदल के गांधी कर दिया, फिरोज जहांगीर गांधी। तो हमारे भारत में ये परंपरा है कि जब भी किसी लड़की की मैरिज होती है तो जो भी उसके पति का सरनेम होता है वो उसको अपना वो सरनेम बदल के रखना पड़ता है। तो शादी के बाद इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम बदल के हो गया इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। आगे चल के इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी के दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी जी की शादी हुई एक इटालियन महिला के साथ, उनका नाम था सोनिया माइनो। तो भारतीय परंपरा के अनुसार सोनिया माइनो जी को भी अपना सरनेम बदलना पड़ा और उनका नाम हो गया सोनिया गांधी। इसी तरह से मैडम इंदिरा गांधी जी के दूसरे बेटे संजय गांधी जी ने जब विवाह किया तो उनकी बीवी का नाम था, शादी से पहले उनकी पत्नी का नाम था मेनका आनंद। तो भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपना नाम बदलकर मेनका गांधी कर लिया। राजीव गांधी जी के आगे दो बच्चे हुए, तो राजीव गांधी जी के दो बच्चे हुए आगे चल के, उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जब प्रियंका गांधी जी की शादी एक दूसरे समुदाय में हुई, जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी की उनका नाम है, माफ कीजिएगा, रॉबर्ट वाड्रा। तो भारतीय परंपरा के अनुसार प्रियंका गांधी जी ने भी अपना नाम बदल के प्रियंका गांधी वाड्रा कर लिया। तो मोदी जी, ये एक भारतीय परंपरा है, ये एक भारतीय परंपरा है कि अगर कोई लड़का होता है तो उसका सरनेम जो उसके पिताजी का नाम होता है, जो उसके पिताजी का सरनेम होता है वही होता है। और अगर जो लड़की है उसका सरनेम तब तक ही अपने पिता के नाम पे रहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका सरनेम बदल के उसके पति के परिवार का जो सरनेम होता है वही उसका सरनेम होता है। और यही कारण है कि इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पीढ़ी में से, जिनको आप मानते हो कि ये जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी उनकी पीढ़ी से हैं, तो ये क्यों नहीं नेहरू इस्तेमाल करते, उसका जवाब ये था। उम्मीद है आपको मेरा जवाब मिल गया, मेरे इस जवाब से आपको सेटिस्फैक्शन मिली होगी। धन्यवाद, जय हिंद।